हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय आपको हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं कि एक एक नंबर में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन को बेटा हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए कि शुक्राणु जनन क्या होता है। क्या बताया था? हेडिंग को तोड़ के आंसर निकालो। शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु का बनना। ठीक, देख लीजिए। यह क्रिया वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। कहाँ होती बेटा? शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, अगर आपको ये ना भी याद रहे तो आप इतना लिख दीजिए कि शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बेटा, महिलाओं में डिम्बाणु। डिम्बाणु बेटा हम कहते हैं अंडे को। अगर आपको पेपर में ना समझ में आया तो लिखा होगा, इंग्लिश में एग लिखा होगा। ठीक है, एग या ओवम लिखा होगा। महिलाओं में डिम्बाणु या अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो महिलाओं में जो अंडे का निषेचन है वो होता है फैलोपियन नलिका में। जैसे बेटा ये गर्भाशय था और ये ऐसे करके नली बनी हुई थी, जो ये नली, ठीक है, तो ये जो नली वाला पार्ट था ये होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब। तो महिलाओं में डिम्बाणु या अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। याद रखिएगा कि महिलाओं में डिम्बाणु या अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा साबित होता है? यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपको बता दें कि प्रसव के समय यानी कि जिस समय प्रसव हो रहा होता है उस समय एक हार्मोन्स निकलता है रिलैक्सिन। यह रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? प्रसव को संपन्न कराता है। ठीक है, तो प्रसव के समय अपरा यानी प्लेसेंटा से एवं अंडाशय से दोनों से एक हार्मोन्स निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स किसके द्वारा निकलता है? अंडाशय से और प्लेसेंटा से। ठीक है, तो प्रसव के समय अपरा से यानी प्लेसेंटा से एवं अंडाशय से दोनों से क्या होगा? रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स दुग्ध मुक्त करता है? ठीक है, दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन्स होगा? किसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगी और दुग्ध निकालने लगेंगी? तो शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स दुग्ध मुक्त करता है? हार्मोन्स होता है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है जो कि क्या करता है? दुग्ध का स्रावण करने लगता है, दुग्ध मुक्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजिन एवं एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्टिलाइजिन बेटा एक केमिकल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजिन केमिकल होता है जो कि अंडे से निकलता है। जैसे मान लो ये अंडा है और ये स्पर्म है, शुक्राणु है, इससे निकला फर्टिलाइजिन, इससे निकला एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, ये अंडा है, यहाँ से फर्टिलाइजिन निकलेगा और ये शुक्राणु है, यहाँ से एंटी फर्टिलाइजिन निकलेगा। हमेशा शुक्राणु अंडाणु की तरफ जाता है तो कैसे जाएगा? जाने के लिए कोई ना कोई तो केमिकल यहाँ से निकलेगा एक दूसरे से, जो इसे अपनी तरफ को खींच लेगा। ठीक है, अंडाणु से फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन यानी कि एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से शुक्राणु जो है वो अंडाणु की ओर क्या होता है? आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होगा तभी तो वहाँ तक पहुँचेगा और अंडे से जुड़ेगा और निषेचन करेगा। ठीक है, तो देखिए, फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको लिखना है, अंडाणु से फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होते हैं, इसलिए शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्या होता है बेटा? शुक्राणु जो है वो अंडाणु की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो ये होती है बेटा फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया, यानी कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु की ओर क्या होगा? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल की वजह से क्या होता है? उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बेटा ये रहा आपके प्रश्न, आप इन्हें तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।